यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर के नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पहुंचा दिया। उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने सबके पति की रक्षा की, सबके पति की रक्षा करना। वो बुढ़िया वाली कहानी यह गणेश एक ये नहीं बनेगा क्योंकि फटी है फिर। सब फटी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहने लगे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। बुढ़िया ने अपने पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग लो, बहू बोली नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन, क्यों मांगे नाती, तू तो केवल नेत्र मांग ले, शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगा। उसे बुढ़िया ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बात सुनकर जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो जाए, मैं मांग लूं। वह अपने काम की चीज मांगता। अब दूसरे दिन श्री गणेश जी बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है। तो बुढ़िया बोली, गणेश जी बोले, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी का वचन सुन बुढ़िया बोली, गणराज यदि मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया है सब कुछ तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया की माँ के अनुसार सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना, हम सबके पर कृपा करना। जय। नहीं